बार की बात है। रामू अपने पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? मुझे लकड़ी लाने जंगल जाना है, मुझे देर हो रही है। काफ़ी दिन निकल आया है, कुछ खाने को है तो दे दो। आती हूँ। क्या हुआ जी? सुबह सुबह शुरू हो गए आप। जरा आपने बेटे को देखिए, सूरज सर पे आ गया है, अभी तब आंख नहीं खुली है। ना जाने कब सुधरेगा ये लड़का। आपने ही बिगाड़ा है इसको। इस बात को लेके उन दोनों में बहस होने लगती है। उसके बाद रामू उदास मन से धीरे धीरे जंगल की ओर निकल चलता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, अपने आप को कोसता हुआ चलता है। पूरे दिन धूप में खड़े होकर लकड़ी को काटता रहता है। फिर शाम को लकड़ी का गट्ठर सर पर लिए घर की ओर चल देता है। धीरे धीरे सूरज ढलता है और रात हो जाती है। रात को सभी लोग बिना खाए ही सो जाते, क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। अगली सुबह सारी लकड़ियों को रख के रामू उसे बेचने के लिए शहर की तरफ निकल चलता है। फिर शाम को रामू अपने थके हारे हुए बैलगाड़ी के साथ अपनी घर की ओर लौट चलता है। अरे ये तो सेठ धनीराम जी हैं, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? ओ रामू, रामू कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे अरे धनीराम जी, आप यहाँ किसी से संदेशा भिजवा देते, हम लोग खुद ही आपके पास आ जाते। आपने आने की तकलीफ क्यों उठाए? आपको यहाँ आना शोभा नहीं देता। अरे वो सब छोड़ो, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तुम तो जानती हो फसल की बुआई का टाइम आ गया है। अभी तक मेरे खेत की जुताई नहीं हुई है, तो यदि रामू आज मेरे खेत की जुताई कर दे तो। ये भी पूछने वाली बात थोड़ी है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं इनको जल्द ही भेजती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। अगले दिन रामू अपने 2 बैलों के साथ धनीराम के खेत पर पहुंचता है और वह खेत की जुताई को शुरू करता है। उसको खेत में काम करते करते सुबह से शाम हो गई। रामू काम करते करते काफी थक गया था, लेकिन वह अपनी परवाह न करते हुए लगातार काम को करता रहा। सूरज भी अब धीरे धीरे पहाड़ के उस पार छिप जाता है और रात हो जाती है। अरे आ गए आप, लेकिन बहुत देर लगा दी आपने आने में। काम तो पूरा हुआ ना? रामू कुछ नहीं बोला, वह केवल अपनी पत्नी को देखता रहा। कुछ देर बाद सीमा दोबारा से बोली। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? मुझे तो लगता है जरूर सेठ जी ने कुछ कहा होगा आपको। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए दुखी हूँ, आखिर कब तक हम लोग इस गरीबी के दलदल में फंसे रहेंगे? हमारा अच्छा समय कब आएगा? कब हम लोग अमीर बनेंगे? अरे आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अच्छा, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। फिर धीरे धीरे अगला दिन शुरू होता है। सूरज सर पे आ जाता है और रामू फिर रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल की तरफ जाने लगता है। रामू जंगल में थोड़ी दूर पे ही गया होता है, तब तक उसे अचानक एक सोने का घड़ा दिखता है। वह भागता भागता वह उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वह उसको जंगल से उठा के सीधा अपने घर पे लेके आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। फिर वे दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और झूमने लगते हैं।